नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल के रायसेन लिए चलते हैं। रायसेन जिले के भोपाल विदिशा हाईवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय अब असामाजिक तत्वों के अड्डे और गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए हैं। इन प्रतीक्षालयों का उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक सुविधा प्रदान करना था, लेकिन अब यहाँ की हालत इतनी खराब हो गई है कि यात्री इनका उपयोग करने से कतरा रहे हैं। रायसेन जिले के भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे पर यात्रियों को बैठने के लिए प्रतीक्षालय बनाए गए थे, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों द्वारा साफ सफाई एवं रख रखाव को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर यात्रियों को धूप में खड़े होकर ही बसों का इंतजार करना पड़ता है। रायसेन जिले के दीवानगंज फैक्ट्री चौराहा, हाई सेकेंडरी स्कूल और सेमरा रोड पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है, जिसके कारण सामान्य यात्री इन जगहों पर बैठने से डरते हैं। यात्रियों को अब धूप में खड़े होकर ही बसों का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि यात्री प्रतीक्षालय में गंदगी ही इतनी है। यात्री प्रतीक्षालय में शराब की खाली बोतलों के ढेर पड़े हुए हैं। स्थानीय निवासियों और यात्रियों ने इन प्रतीक्षालयों की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इन प्रतीक्षालयों को साफ सुथरा और सुरक्षित नहीं बनाया गया तो यह यात्रियों के लिए और भी बड़ी समस्या बन सकती है। वसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। गुरुवार को लटेरी के जयस्तंभ चौक पर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लटेरी क्षेत्र में पिछले कई महीनों में करंट लगने से हुई लोगों की मौतों के मामले में मुआवजे की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आक्रोश दर्ज कराया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को शासन की योजना अनुसार आर्थिक मदद की मांग को लेकर आवेदन सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते पिछले कई महीनों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मौतें करंट लगने से हुई हैं। बिजली विभाग इसमें सुधार करे और शासन के नियम अनुसार पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दे। कांग्रेस नेता सुनील कुमार आदिवासी ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार योजनाओं के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लटेरी से मैं विनोद सूर्यवंशी। बिजली बिल का बकाया राजस्व वसूलने गई विद्युत विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर की मारपीट, महिला इंजीनियर्स के साथ की अभद्रता। पुलिस ने मौके पर पहुंचाया सकुशल गांव के बाहर विद्युत विभाग की टीम को। जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत ग्राम औरैया के बिजली उपभोक्ता दिलीप रजक के 3 बिजली कनेक्शन के 29,000 रुपए बिजली बिल के बकाया थे। इस बकाया रकम को वसूलने के लिए विद्युत विभाग के 1 दर्जन अधिकारी कर्मचारी उसके घर पहुंचे, लेकिन इस बात से नाराज होकर दिलीप रजक और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के इन अधिकारियों कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मारपीट की, महिला इंजीनियर्स के साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विद्युत विभाग की टीम को सकुशल गांव के बाहर निकाला और अब पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजस्व वसूली का काम दिन ब दिन बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर में लगातार छोटे बच्चों पर बढ़ रहे कुत्तों के हमले को लेकर हाई कोर्ट ने 3 विभागों को नोटिस जारी किया है। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर में रोज कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस समस्या को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में बताया गया कि हाल ही में कई मासूम बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। एक बच्चे को 100 से अधिक टांके लगे और उसका अभी भी इलाज चल रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्थानीय प्रशासन एवं मध्य प्रदेश ग्वालियर नगर निगम और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन शामिल हैं। कोर्ट ने इन विभागों से कुत्तों के काटे जाने को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी है। अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ग्वालियर से रिपोर्टर विनोद शर्मा। धनकुबेर सौरभ शर्मा मामले को लेकर आज कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा। धनकुबेर परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सौरभ शर्मा मामले के सबूत सौंपे। इनकम टैक्स के अधिकारियों से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि इनकम टैक्स की तरफ से निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला है। साथ ही पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत और उनके स्टाफ की रजिस्ट्री दी है। दिल्ली प्रॉपर्टी की जानकारी भी आईटी को दी है।
सोना और पैसा किसका है ये पता चलना चाहिए। सौरभ शर्मा पर कार्रवाई हुई, लेकिन बड़े मगरमच्छ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि इसके पहले भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल लोकायुक्त पुलिस के साथ साथ ईओडब्ल्यू में भी इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही साथ निष्पक्ष जांच की मांग की है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। सरकार एक तरफ स्वच्छता को लेकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुशीनगर नगर पालिका में सड़कों के किनारे कचड़ों का ढेर पड़ा दिख रहा है, तो वहीं सैकड़ों टन कचड़े रोजाना नगर पालिका कर्मी सड़कों के किनारे मुख्य सड़कों से लेकर गांव जो नगर पालिका के वार्ड हैं उन सड़कों पर रोजाना फेंकते नजर आते हैं। नगर को स्वच्छ बनाने के लिए एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका की स्वच्छता केवल कागजी आंकड़े तक सिमटता नजर आ रहा है। नगर पालिका कुशीनगर से निकलने वाले रोजाना सैकड़ों टन कूड़ा निस्तारण के लिए बना कूड़ा निस्तारण केंद्र दूर भागता नजर आ रहा है, जिससे नगर पालिका के कर्मचारी इन कूड़ों को सड़कों के किनारे रोजाना ढेर लगाते रहते हैं, जिससे उठने वाली दुर्गंध से राहगीरों का आना जाना मुश्किल रहता है। जब कूड़े का ढेर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कर्मचारियों द्वारा उसमें आग लगा दिया जाता है। कूड़े के ढेर में स्थित पॉलीथीन और अन्य सामग्रियों के जलने से निकलने वाली जहरीले धुएं लोगों के स्वास्थ्य को खराब करता रहता है। वहीं उस रास्ते से गुजर रहे राहगीरों का सांस लेना कठिन रहता है। कसिया पटरौना मार्ग सहित नगर पालिका के सभी मुख्य मार्गों पर लगे कूड़े के ढेर और जलने से उठ रहे धुएं नगर पालिका के स्वच्छता की पोल खोलते नजर आ रहा है। जब इस पर हो रही जनहित दुर्व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास किया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारी कहीं मीटिंग में तो कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त रहते हैं। सफाई कर्मी, नगर के कर्मी उसमें आग लगा देते हैं और इससे उठने वाले जहरीले धुएं राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना रहता है। अब देखना यह है कि इन कूड़ों के ढेर से और जहरीले धुओं से कब तक निजात मिलता है, या यूं ही नगर पालिका में सैकड़ों टन कूड़े इसी तरह निस्तारित होता रहता है। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के सवाल पर सदन के अंदर फूट फूट कर रोए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। कहा कि मेरे बेटे के साथ भी हो चुकी है पुलिस की इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा सदन के अंदर उस वक्त लोग हैरान और परेशान रह गए जब मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने एक ऐसा सवाल लगाया जिसका से नरेंद्र शिवाजी पटेल के दिल का दर्द बाहर आ गया। दरअसल अभय मिश्रा ने सदन में सवाल उठाया था कि उनके बेटे के खिलाफ अवैध तरीके से एफआईआर दर्ज की गई। उनके बेटे को फंसाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए और उनके बेटे को तरह तरह से यातनाएं देने का प्रयास किया गया, जिसके कारण पूरा परिवार परेशान रहा। आखिरकार जब जांच हुई तो यह पूरा मामला फर्जी निकला। इस मामले में जब जवाब देने लगे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तो वो सदन के अंदर फूट फूट कर रोने लगे। उनको काफी देर तक दिलासा दी गई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद दिलासा दी। उसके बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने विधायक अभय मिश्रा के सवालों का जवाब दिया और अंत में उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी कार्रवाई इस प्रकार से पाई जाती है, बगैर जांच के अगर कोई कार्रवाई होती है तो इस प्रकार से पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आखिरकार अंत में थाना प्रभारी को निलंबन का आदेश सुना दिया गया। दरअसल कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे के खिलाफ अवैध तरीके से, गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उनके बेटे को प्रताड़ित किया और काफी परेशान किया, जिसके कारण पूरा परिवार परेशान रहा। इसी का जवाब देते हुए नरेंद्र शिवाजी पटेल का दर्द अंदर का फूट पड़ा और वो सदन के अंदर रोने लगे। अंत में उन्होंने टीआई को निलंबित करने का आदेश जारी कर। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। औरंगजेब और गाजी के मजार का मुद्दा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं खोदो और ढूंढो के मुद्दे ने प्रदेश की सियासत का माहौल काफी गर्म कर दिया है।
औरंगजेब और गाजी के मजार का मुद्दा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने भाजपा पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगवाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पोस्टर में लिखा गया है कि औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं, यूपी में हल्ला बोल जैसे नारे देखे गए हैं, जो इस मुद्दे की संवेदनशीलता और इसके राजनीतिक निहितार्थ को दर्शाते हैं। यह अभियान और इससे जुड़े प्रदर्शन यूपी की राजनीति में ध्रुवीकरण को बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक आंकड़ों और धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग इसे राजनीति का हिस्सा मानते हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा आगे चलकर सियासत को किस दिशा में ले जाता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। मिनिमम में कहे जाने वाले इंदौर शहर में एक लड़की की आंख में गोली लगने के बाद उसके दोस्त उसे अस्पताल छोड़कर भागने का मामला सामने आया है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में एक लड़की की आंख में गोली लग गई, जिसके बाद उसके दोस्त उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। लड़की का नाम भावना है और वह मूलतः ग्वालियर की रहने वाली है। घटना समय भावना अपने दोस्तों के साथ थी जब यह हादसा हुआ। अस्पताल में सूचना मिलने के बाद लसूड़िया पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि लड़की का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने उस कार को भी ट्रेस कर लिया है जिससे भावना के दोस्त फरार हुए थे। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस का मानना है कि यह घटना किसी पार्टी के दौरान हुई होगी, जिसमें गोली चलने के कारण लड़की की आंख में गोली लग गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। फिलहाल पूरे ही मामले को लेकर पुलिस द्वारा जांच करने की बात कही जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन और खनिज विभाग की लापरवाही के चलते हुए झांसी का खंड संचालक खरवाच नंबर 3 का हमीरपुर की सीमा से ओवरलोड ट्रकों की निकासी कर रहा है। हमीरपुर जिले में प्रशासन और खनिज विभाग की घोर लापरवाही के चलते झांसी जिले में संचालित मोरंग खदान के मोरंग लदे ट्रकों को निकालने के लिए हमीरपुर सीमा के अंदर बैरियर और धर्म कांटा लगाकर खुलेआम धड़ल्ले से निकासी कर हमीरपुर जिले के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी में बीच धारा में प्रभावित कर अवैध पुल बनाया गया है, जिससे धड़ल्ले से मोरंग से लदे ट्रकों को निकालते हुए देखा जा सकता है। झांसी की खदान वाले हमीरपुर जिले की सीमा का उपयोग कर करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। हमीरपुर की सीमा में अवैध बैरियर और धर्म कांटा लगाकर झांसी खरवाच संख्या 3 का खंड संचालक अवैध निकासी के साथ साथ ओवरलोड वाहनों को निकाल रहा है। वहीं राजस्व को सालाना करोड़ों का चूना लगा रहा है। फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही खंड संचालक पे कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन। अभी हम हैं रायगढ़ के जनपद पंचायत में, जहां आपको बता दें कि विगत 4 दिनों से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जनपद पंचायत के प्रदेश जनपद पंचायत के सचिव लोग बैठे हुए हैं। इनकी एक मांग है शासकीकरण करने के लिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। और बता दें आपको कि 1 तारीख को मंत्रालय का भी इन्होंने घेराव करने के लिए बात हो रही है। लोकनाथ जेना से हमारे जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं लोकनाथ जेना जी, उनसे हम चर्चा किए, बात किए, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गारंटी योजना के तहत 100 दिन के अंदर में इनकी मांगे पूरी होनी थी। शासकीकरण होना था, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसी वजह से ये देख सकते हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये वहाँ जाएंगे। मोदी की गारंटी की जन घोषणा पत्र की गारंटी जो थी उसके लिए ये बैठे हुए हैं। काम ठप हो रखा है। एक्सप्रेस रिपोर्ट के लिए लक्ष्मी नारायण पटवा।